हेलो दोस्तों, हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था कि कोई परिमेय संख्या दे रखी है तो वह परिमेय संख्या शांत दशमलव प्रसार वाली है अथवा अशांत दशमलव प्रसार वाली है, या फिर जो दशमलव प्रसार वाली संख्याएं हैं उन्हें परिमेय संख्या में किस तरह से बदला जा सके। तो कुल मिला के यह आपका जो अध्याय है, चैप्टर फर्स्ट जो है कक्षा 10 का चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्याएं, ये समाप्ति की ओर है। आज केवल इस पूरे चैप्टर से संबंधित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, उन्हें हल करेंगे। तो आइए देखते हैं, एक एक करके बहुविकल्पीय प्रश्न लेते हैं और उसके बाद से उनका सोल्यूशन को बताते हैं। जितने कॉन्सेप्ट हैं शुरू से लेके अब तक वो भी सब रिवीजन हो जाएंगे और ये प्रश्न है उन्हें किस तरह से हल करना है ये करते हैं। फिर स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि पहला प्रश्न है कि यदि 65 और 117 के HCF को 65m - 117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो m का मान है। प्रश्न दे रखा है 65 और 117 के HCF को। पहला प्रश्न है दिया है 65 और 117 का HCF कितना है? 65m - 117, 65m - 117। इन दोनों संख्याओं का HCF कितना है तो हमें m का मान निकालना है। m की क्या वैल्यू है ये निकालना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले 65 और 17 का HCF निकालेंगे। तो चलिए 65 और 17 के हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 65 और 117 के अभाज्य गुणनखंड जब करेंगे तो 65 के करें, सबसे पहले 3 से विभाजित होगा नहीं, 5 से विभाजित करते हैं। सबसे पहले हम 65 को के अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए इसे के गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले 5 से विभाजित करते हैं इसे, 5 एकम 5, 3 15 और ये 13 से विभाजित होगा। तो 65 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 5 गुणा 13। इसी तरह से हम 117 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 117 के विभाजित करते हैं 3 से, 3 3 9, 3 9 27, फिर 3 से विभाजित करेंगे, 3 एकम 3, 3 9 और 13 एकम 13। तो 117 के अभाज्य गुणनखंड हो गए हैं 3 गुणा 13। तो इन दोनों संख्याओं का HCF कितना हो जाएगा? HCF मतलब मासा कितना हो जाएगा? हमने बताया था कि अभाज्य गुणनखंड करने के बाद में HCF वह अभाज्य गुणनखंड होता है जो दोनों में उभयनिष्ठ होता है, जो दोनों में कॉमन होता है। तो यहाँ पर 13, ये क्या हो गया? HCF। तो 16 और 117 का HCF कितना हो गया? 13। तो इसके नीचे 13 लिख लिया बराबर 65m - 117। इसे मिटा देंगे। अब इसे हम हल करेंगे तो ये चर राशि है और ये चर राशियां अलग कर देते हैं, बराबर के एक तरफ करेंगे, चर राशियों को बराबर के एक तरफ करेंगे। तो 65m बराबर के इधर कर देंगे और 13 को उधर ले जाएंगे। तो 117 है, 65m इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इधर माइनस का 117 है, 13 इधर जाएगा तो माइनस का 13। तो 65m बराबर इन्हें जोड़ेंगे, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, दोनों जुड़ जाएंगे, 7 3 10, 1 1 2 1 3 और 130 माइनस का ये माइनस और ये माइनस हट जाएगा। तो m बराबर 130 बटे 65 से इसे विभाजित करेंगे तो 2 बार लगेगा। तो m बराबर कितना हो जाएगा? 2। तो इस प्रश्न के ऑप्शन में जो b दे रखा है b बराबर 2, यही इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है यदि दो धनात्मक संख्याएं a और b, a बराबर दो धनात्मक संख्याएं हैं a और b। दूसरा प्रश्न है a बराबर x घात 5 और y घात 2 गुणा y घात 3 के रूप में लिखी जाती हैं। जहां x और y अभाज्य संख्याएं हैं तब HCF AB बताइए। तो हमें यहाँ पर HCF बताना है इन दोनों संख्याओं का। कैसे ज्ञात करेंगे? बोल रखा है कि x और y दोनों अभाज्य संख्याएं, ये दोनों अभाज्य संख्या हैं, दोनों घात के रूप में लिखी है। इसका मतलब ये जो गुणा के रूप में है x घात 5 गुणा x y घात 3, ये दोनों अभाज्य गुणनखंड हो गए।
ये अभाज्य गुणनखंड हो गया ए का और ये अभाज्य गुणनखंड हो गया बी का। तो दोनों में जो कॉमन है वो हम लिख लेंगे, वही एचसीएफ हो जाएगा। तो x की घात 3 यहाँ पर है, x की घात 5 यहाँ पर है, यानी कि x की घात 3 और 3 दोनों जगह है, तो दोनों जगह से x की घात 3 उठा लेंगे हम, ये कॉमन हो गया। गुणा y की घात 3 यहाँ पर है, y की घात 2 यहाँ पर है, तो दोनों में से जो घात कम होती है वो हम लिख लेते हैं y की घात 2। तो HCF इसका हो गया x की घात 3 इंटू y की घात 2। इसमें आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं a और b का HCF 5 है और उनका LCM 200 है। दो संख्याएं हैं हमारे पास a और b, इनका HCF 5 और LCM 200। HCF 5 है और LCM 200 है। क्या निकालना है? तब a और b का गुणनफल बताइए। यहां पर हमें a और b का गुणनफल बताना है, यानी कि a गुणा b बताना है। हमने अपनी पिछली क्लास में बताया था कि LCF कब, जब किसी दो संख्याओं का LCM और HCF पता होता है और उनके गुणनफल का संबंध निकालना होता है, तो निम्नलिखित संबंध होता है। क्या होता है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM। ये संबंध पिछली क्लास में हम बता चुके हैं। तो पहली संख्या a हो गई, दूसरी संख्या b हो गई, HCF 5 हो गया, LCM 200 हो गया। तो a इंटू बी, a गुणा b, दोनों संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा 1000। यही आंसर हो जाएगा, यानी कि तीसरे का b सही है। तीसरा प्रश्न है 22/7 माइनस पाई कैसी संख्या है? ऑप्शन में दे रखा है परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, शून्य, एक प्राकृतिक संख्या, ये ऑप्शन दे रखे हैं। तो ये कैसी संख्या है? जब मैंने परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ाया था तो ये बताया था कि परिमेय संख्या कौन सी होती है और अपरिमेय संख्या कौन सी होती है। यहाँ पर 22/7 तो परिमेय संख्या है, लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या है। एक बार रिवीजन करवा देते हैं कि परिमेय अपरिमेय कौन सी होती है संख्याएं। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं कौन सी होती है, अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, बताता हूं। ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिख सकते हैं और q बराबर ना हो 0 के, तो वो सभी संख्याएं कैसी होंगी? परिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है, तो यहां पर 22/7 से p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो ये होगी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या और कौन सी होती है? एक तो शांत दशमलव प्रसार वाली होती है। शांत दशमलव प्रसार कैसा होता है?